जी तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरा इसका इक्वेशन है a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2। जी तो इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही करना है। सबसे पहले देखें, हमें इन इक्वेशन को नाम देने हैं। नाम देने के बाद हम इस तरह करेंगे, देखें हम ये जो ओवर है इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो ये है a ओवर x माइनस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। देखिए इस ओवर को हमने ख़त्म करना है। इस ओवर को ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। हमारे पास एक डिनोमिनेटर x है और एक हमारे पास डिनोमिनेटर y है। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो होगा x इंटू वाई। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एलसीएम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। देखें सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपनी वैल्यू 1 इस क्वेश्चन में है a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। जी तो हमें अब एलसीएम जो है x और y ये हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो x और y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, x y इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें ये वाला x और ये वाला x आपस में कट जाएंगे, y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जी तो कट होने के बाद देखें a और y जो है यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा a y, ये वाला माइनस हम यहाँ पर लिख देंगे। ये b और x यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, y और y क्योंकि हमारे पास कैंसिल हो गए थे, इज इक्वल टू 2xy। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। जो अगला स्टेप है वो है, देखें अब हमारे पास हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है अगर उसकी बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 को हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। जी तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से हमने x की वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू को हमने लेना है। तो देखें ये हमारे पास है प्लस का y, तो दूसरी जानिब जब जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं और हमें x की वैल्यू ये मिल गई है इक्वेशन नंबर 1 से। और जो वैल्यू लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई है वो 4 हो गई है। अब अगले स्टेप में हमने करना ये होगा कि ये जो वैल्यू है हमारी x की, ठीक है, जो हमें इक्वेशन नंबर 4 में दी गई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होगा। 3 इक्वेशन ये है हमारे पास, ये वाली वैल्यू x की अब हमने इस इक्वेशन में पुट करनी होगी। जी तो हमने स्टेटमेंट लिख दी है कि इक्वेशन नंबर 4 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने हैं जा रहे हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 3 की अगर बात करें तो इक्वेशन नंबर जो 3 थी उसको पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए वाई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। जी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी। अब इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में हमें मिली थी उसको हम यहाँ पर पुट करें तो देखें सबसे पहले हम a ये वैसे ही लिखा रहेगा, y भी वैसे ही लिखा रहेगा, b भी वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे क्योंकि b के बाद x है और x की वैल्यू हमने ली हुई है इक्वेशन नंबर 3 में और उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे।
जी, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें x की वैल्यू मिली थी a माइनस बी माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इक्वल किस जानिब आए तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी x है, तो x की वैल्यू ये हमें जो मिली थी ये पुट करेंगे a माइनस बी माइनस वाई, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज और y यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अगले स्टेप में ये ए वाई वैसे ही लेकर आएगा, ये माइनस बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, बी और बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा बी वाई। अब जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है, ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2y हो जाएगा और अंदर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी और माइनस वाई। अब देखें हमारे पास ये ए वाई वैसे ही लिख रहा है, माइनस ए बी भी लिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर भी वैसे ही लिख रहा है, प्लस बी वाई भी वैसे ही लिख रहा है, इज इक्वल टू ये 2y जो है ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ay हो जाएगा, माइनस 2by हो जाएगा। अब ये 2 यानी कि इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2by हो गया। अब यही 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको या तो उधर ले जाएं या फिर उन वैल्यूज़ को इधर ले जाएं। तो देखें वाई स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस में है तो ये इस स्टेप में प्लस कर भी हो जाएगी और वैल्यूज़ भी एक तरफ हो जाएंगी। तो ये वाली तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये माइनस 2y है तो इधर आकर बराबर के इस जानिब ये हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर, ये प्लस 2by है, माइनस 2by है, इधर आकर प्लस का 2by हो जाएगा, ये प्लस 2ay है तो इधर आकर माइनस 2ay हो जाएगा इस तरफ। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ये ऑलरेडी इधर पड़ी हुई थी, इनको हम वैसे ही नीचे लिख लेंगे, प्लस ay माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। इनकी जगह रिमेनिंग हमारे पास 0 बच गया था तो 0 को हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए वाई स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू नहीं है तो 2y स्क्वायर वैसे ही लेकर आए। अगर हम आगे जाएं तो हमें देखें ये 2by है और इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू जो और है वो है प्लस by। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3by, 3b और y हम लिख देते हैं। अब देखें आगे है हमारे पास माइनस 2ay और ये है प्लस का ay, तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा माइनस का ay। माइनस 2 में से हम ay को माइनस कर देंगे। अब आगे बढ़ें तो देखिए हमारे पास पीछे बच जाती हैं ये दो वैल्यूज़, इनको हमने वैसे ही लिख लेना है क्योंकि इनका किसी यहाँ पर कोई फैमिली रिलेशन नहीं बना, तो यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब देखें बच्चों ये जो है 2y स्क्वायर ये वैसे ही लेकर आए, यहाँ पर हम एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं वो है हमारे पास y, और y कॉमन है और साथ में हम y के माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। हम अगर इसको लें तो ये अंदर हमारे पास बच जाएगा a, इसको तरतीब करके लिख लेते हैं, ये माइनस a है तो माइनस क्योंकि बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3b और y क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है तो इसको हमने ऐसे लिख लेना है बाहर। अब देखिए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी है और ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर मतलब ये नहीं हो सकते तो इसको हम वैसे ही नीचे लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। तो अगला जो स्टेप है हमारा बच्चों वो ये करना है, देखिए इनमें तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जा रहे हैं ये फॉर्म, क्योंकि इनमें ज़्यादातर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ कम ही हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक लिख लेंगे। तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर बात करें तो हमारे पास एक a की वैल्यू आएगी, एक हमारी b की वैल्यू आएगी
और एक हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास माइनस A3B वाई 3B और y ये आ जाएगी b की पोजीशन पर, और c हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि उसमें x नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास y नहीं है। अब इस यहाँ पर जो पूरी ओवरऑल कंडीशन बन रही है, यहाँ पर x की जगह y रिप्रेजेंट x को कर रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने x को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर x की जगह y है, तो ये y यहाँ पर भी लग गया है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमने 2y का पोजीशन पर 2 जो कोफिशिएंट है उसको उतार लिया है। यहाँ पर देखें y नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। जी, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी c की, ये b की और ये a की। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे अब हम। जी, तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर बात करें, क्योंकि हमें x की जगह यहाँ पर हमें y दे दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी, तो क्वाड्रेटिक जो हमारा फार्मूला होता है, इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन किए हैं 1.3 और 1.4 में, और 2 यूनिट 2 में भी कुछ एक्सरसाइजेज इस फार्मूला के मुताबिक की हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 सही समझी हैं, उनको ये आते होंगे क्वेश्चन। देखें, ये y वैसे ही हम उतार लेंगे, और ये माइनस फार्मूले का यहाँ पर हम लिख देंगे। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस a माइनस 3b, तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे प्लस माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर आ जाएगी b की वैल्यू, तो माइनस a, ये माइनस a, ये माइनस बाहर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपने a लिखना है, और माइनस 3b होल स्क्वायर, ये b के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया, 4 लिखा रहे। जी, a की वैल्यू है हमारे पास 2, और जो c की वैल्यू आई है वो है हमारे पास माइनस AB प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 जो है, ये फार्मूले का वैसे ही लिखा है। a की जो वैल्यू है हमारे पास 2 है, तो इस 2 को भी हमने यहाँ पर पुट कर लेना है। जी, अगला स्टेप जो है हमारा देखें, वो ये है कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस a माइनस 3b प्लस माइनस, और अंदर अगर इसमें हम देखें तो ये जो स्क्वायर है, ये जब माइनस के साथ ऑपरेट होगा तो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये इस माइनस को प्लस कर देगा। और a माइनस 3b जो है, इसको हम a माइनस 3b को अगले स्टेप में ओपन कर लेंगे। ये देखें -4 है और 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस AB प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओवर 2 टाइम 4। जी, अगले स्टेप में बच्चों देखें, ये a माइनस 3b वैसे ही लिख रहा है, प्लस माइनस ये a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, प्लस 3 टाइम 9 और साथ में b स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस फार्मूले के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये a और b ए बी की पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि a माइनस बी वाला फार्मूला हमने अप्लाई इस पर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक इसकी वैल्यू बन जाएंगी। अब देखें, ये -8 है, ये अंदर वाली तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 8ab प्लस माइनस माइनस 8b स्क्वायर ओवर 4। जी, तो अगले स्टेप के अगर हम देखें
तो ये y वैसे ही लिखा है a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट का आपने साइन डालना है। अब देखें ये ए स्क्वायर है और कोई और ए स्क्वायर इसके साथ नहीं है, तो इस ए स्क्वायर को वैसे ही हमने लिख देना है। जमा ये है हमारे पास जमा का साइन, तो 9b स्क्वायर है, तो प्लस 9b स्क्वायर में से हम माइनस के 8b स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस b स्क्वायर ही हमारे पास आएगा। अब देखें माइनस 6ab है और प्लस 8ab है, तो 8ab में से हमने माइनस के 6ab हमने निकाल देने हैं, तो हमारे पास पीछे बचेगा प्लस 2ab ओवर 4। ये वाला 4 हमने वैसे ही नीचे उतार लेना है। अब देखें ये है हमारे पास a माइनस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसकी जानिब इंडिकेट हमें कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है a प्लस b होल स्क्वायर की जानिब ओवर 4। ये फार्मूला ओपन है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया है। तो फार्मूले मैथ के आपको आने चाहिए बच्चों, मैथ के फार्मूले नहीं आएंगे तो ये काम नहीं होंगे। तो ये जिन बच्चों को a प्लस बी होल स्क्वायर का पता है तो उन्हें पता है ये इसकी एक्सटेंड फॉर्म है, तो ये इसको हमने क्लोज कर दिया है। क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये साइन और ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी। हमारे पास जो यहाँ पर इसकी वैल्यू बनेगी वो होगी a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। ये जो वैल्यू आई है इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है जी। तो चले इन्हें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। a y की वैल्यू ये जो है a माइनस 3b, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेते हैं a प्लस b ओवर 4, और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हम माइनस में लिख लेते हैं। तो माइनस में अगर इसकी बात करें तो a माइनस 3b वैसे ही लेकर है, ये वाला माइनस हम यहाँ पर डाल देंगे और ये हो जाएगी a प्लस b ओवर 4। तो सबसे पहले देखें इस हिस्से की बात करें तो ये हमारे पास y वैसे ही लिखा रहेगा ओवर 4। ये वाला a और ये वाला a आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 2a हो जाएगा, और -3 में से प्लस b हम माइनस करेंगे तो हम माइनस का 2b आ जाएगा। अब देखें ये 2 हम एक कॉमन ले लेंगे, a माइनस b ओवर 4 जी। तो अगले स्टेप में देखें ये जो 2 है ये 4 के साथ कट हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2। तो एक हमारे पास इसकी y की ये वैल्यू आई है। अब जाते हैं दूसरी जानिब, तो देखें यहाँ पर भी वही है, y जो है ना ये लिखा रहा है, ये 4 हम नीचे उतार लेंगे, ये a माइनस 3b वैसे ही लिखा रहा है, ये देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले के साथ, तो माइनस a हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस b, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो ये आ गई है। अब देखें ये है हमारे पास प्लस का a और ये है माइनस का a, तो ये दोनों कट गए, पीछे बच गया हमारे पास -3b और माइनस b ओवर 4। देखें इस स्टेप में ये जो 3b है, ये 3b और माइनस b ये ऐड हो जाएंगे, माइनस के 4b हो जाएगा ओवर 4। तो ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास पीछे बच जाएगा -1। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू -1 आ गई है बच्चों। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन 4 हमने बच्चों पीछे ली थी, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नए सिरे, x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y।
तो इसके अंदर पहले हम ये वैल्यू रख के देखेंगे। तो इस वैल्यू को अगर हम रखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले ये जो x है ये यहाँ पर लिखा रहा है, वैसे ही a भी लिखा रहा है, माइनस b भी लिखा रहा है, माइनस y की वैल्यू है, y की वैल्यू आई है हमारे पास a माइनस बी ओवर 2। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a माइनस बी ओवर 2, देखें ये a माइनस बी लिख रहा है, प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस ओवर 2। अब यहाँ पर ओवर वन हमने अपनी तरफ से फर्ज कर लेना है इस 2 को ख़त्म करने के लिए। तो ये एलसीएम जो है हमारा 2 आएगा, 1 2 टाइम और 2a, और डिनोमिनेटर ये भी 1 है तो नीचे 2 है, तो यहाँ पर भी माइनस 2b ही आएगा। और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस a प्लस b। एलसीएम के बाद अब अगला जो स्टेप आता है बच्चों हमारा वो ये है, ये 2a है, इस 2a में से हमने ये नफ़ी वाला a माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल a, माइनस 2b है, इसमें से प्लस b हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा ओवर 2। तो ये हमें एक वैल्यू गेट हो गई है, ये वैल्यू हमें गेट हुई है, जो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऑर्डर पेयर की अगर बात करें, a माइनस बी ओवर 2 हमें हासिल हुई है a माइनस बी ओवर 2 वैल्यू लगाने से, ये वाली वैल्यू लगाने से हमें ये वाली वैल्यू हासिल हुई है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी जानिब। तो दूसरे हिस्से में देखें हमारे पास क्या चीज़ है। दूसरे हिस्से में हमारे पास y माइनस 1 है, y की वैल्यू 1 को हमने जो इक्वेशन नंबर 4 है इसके अंदर पुट करना होगा और इसका रिजल्ट निकालना होगा जी। तो ये y इज इक्वल टू -1 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। अब y की ये वैल्यू -1 जो है, ये a माइनस बी वैसे ही लिखा रहा है, माइनस y की जगह ये माइनस जो 1 जो है इसको हमने पुट करना होगा जी। y की वैल्यू पुट करने से पहले देखें ये 4 और 4 आपस में कट गए थे हमारे, तो ये माइनस का वो जो 1 है ये b कंसीडर होगा, तो ये b है, y इज इक्वल टू माइनस बी। तो इस वैल्यू को हमने पुट करना है अब दूसरे स्टेप में। ये जो y की दूसरी वैल्यू क्योंकि हमारे पास b आई थी, तो ये हमारे पास b है, तो ये y की जगह हम इसको पुट कर देंगे माइनस b को। अब देखें x की जो वैल्यू है a ये वैसे ही लिखा रहा है, ये माइनस भी लिखा रहा है और b ये वाला भी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और b। अब देखिए ये माइनस का b और प्लस का b आपस में कैंसिल हो गए, तो जो x की वैल्यू आई है हमारे पास a आ गई है फाइनली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा, पहले जो हमने लिया था वो था हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2, और साथ में अब जो आया है देखिए हमें ये a मिला है, ये b की वैल्यू माइनस b को पुट करने से मिला है, तो माइनस b को भी इस सोल्यूशन सेट में हम हिस्सा बना लेंगे। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, और ये x की वैल्यू a हमारे पास आई है माइनस b को पुट करने से। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इक्वेशन एक किस्म की हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई हैं। क्वाड्रेटिक किस तरह आई हैं, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। इससे पिछले जो हमने क्वेश्चन किया देखें, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इन साइडों पर तो दूसरी जानिब एक्स की वैल्यू 1 होगी, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ में एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये है कि y माइनस
y माइनस वन होल स्क्वायर जो है इसको हमने अनलॉक करना होगा पहले इक्वेशन में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे देते हैं अपनी इक्वेशंस का नाम देने के बाद। स्टेटमेंट की अगर बात करें हम तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। जी, तो इक्वेशन वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लेकर है प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के तहत इसको मैं ओपन करने लगा हूँ बच्चों। वाई स्क्वायर प्लस वन फार्मूले का माइनस ये जो टू है ये माइनस और टू फार्मूले का माइनस टू और वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई ही होगा, तो माइनस टू वाई और इज इक्वल टू 10। तो मज़ीद अगर इसको हम चलाएं तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और ये जो प्लस वन है बराबर के इस जानिब आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और देखिए 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। और ऊपर है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इसमें भी एक्स स्क्वायर आ गया है प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी मुकम्मल तौर पे क्वाड्रेटिक की हालत में आ गई है। और ये भी अब इक्वेशन 3 जो हमें इक्वेशन नंबर 1 से गेट हुई है ये भी मुकम्मल तौर पे क्वाड्रेटिक की हालत में आ गई है। अब इनका हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं जिसको हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू 9। जी, ये हमारी इक्वेशन 3 थी तो हमने इसको लिख दिया। अब इक्वेशन 2 को हमने इसमें से नफ़ी करना है तो वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। जी, तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम माइनस करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, तो जो साइन है वो तब्दील हो जाते हैं। तो साइन तब्दील करने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है जो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस में तब्दील हो जाएगा। अब जो अगला काम हमने करना है वो ये है कि सबसे पहले देखें प्लस का x और माइनस का x कट गए, वाई स्क्वायर और प्लस का और नफी का वाई स्क्वायर ये भी कट गए, माइनस टू वाई ये वाली वैल्यू और माइनस 4x ये वाली वैल्यू, इनको अलग अलग हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया है। 9 में से 1 को हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जी, अब देखें हम यहाँ पर मज़ीद -2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं x माइनस माइनस प्लस ये 2x हो जाएगा और ये y हो जाएगा क्योंकि हमने इधर से 2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 8। अब इस -2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये कट गए आपस में तो ये हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 2, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास -4। ये हमें हासिल हो जाएगी इसकी एक वैल्यू। अब इसमें से हमने मज़ीद ये देखें हमें जो वैल्यू मिली है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, इसको हमने इसमें से हम एक वैल्यू ले लेते हैं। तो y सिंगल है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे -4 लिखा है, ये प्लस 2x है, इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा। तो इस तरह हमें एक और इक्वेशन हासिल होगी है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे बच्चों।
अब जो अगला काम हमने करना है वो ये है कि ये जो इक्वेशन 4 आई है इसके अंदर हमने y की वैल्यूज़ को पुट करना होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं y, ठीक है ना, पुटिंग इन इक्वेशन हमारे पास जो है वो है 2। y की ये जो वैल्यू है इसको हम 2 के अंदर पुट करने जा रहे हैं। अब पुट करने की अगर बात करें तो इक्वेशन 2 को सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को आगे करने में आसानी रहे। जी, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हमने ली थी जी। इस इक्वेशन 2 में अब हम y की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में आई है इसको पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके अंदर। तो देखें सबसे पहले x स्क्वायर वैसे ही लिखा है प्लस ब्रैकेट वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, जो वैल्यू आई है -2x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब देखें y के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर भी डाल देंगे। अगले स्टेप में हमने a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला उसके तहत इसको ओपन करना होगा। तो ये x स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 16 है तो 2 4 टाइम 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 1। देखें ये x स्क्वायर है और ये 4x है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस देखें ये 16 है और ये 4 है, तो 16 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x। ये हमारे पास 20x आ गया और हमारे पास एक और वैल्यू जो है वो है प्लस 16x, तो ये 16x लिखा है। अब ये प्लस 1 है तो इस तरफ आएगा तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको आगे चलाएं तो 5x स्क्वायर वैसे ही लिखा है प्लस 20x भी लिखा है और ये देखें प्लस 16 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। इसमें मज़ीद 5 कॉमन है तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, हमारे पास अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 3 टाइम 15 इज इक्वल टू 0। जी, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हमने मिडिल टर्म के ज़रिए आगे सॉल्व करना होगा। जी, तो ये जो है मिडिल टर्म इसको हमने सेपरेट करना है। हमारे पास है ये x स्क्वायर और अगर हम लें अपने पास प्लस का 3x और x, तो ये हमारी कंडीशन दोनों पे उतर रहा है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे और x प्लस 3 यहाँ पर भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 दोनों हमने अलग अलग बांट दिया है। जो अगला स्टेप है हमारा बच्चों वो ये है, इसमें देखें हमने x की वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 और यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू -3। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब इनको हमने बलतरतीब y में पुट कर देना है जो हमारे पास इक्वेशन आई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन जो है हमारी 4, पुटिंग x इन टू इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 की अगर बात करें तो पहले इक्वेशन 4 लिख लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वेशन 4 थी हमारी y इज इक्वल टू -2x माइनस 4। जी, तो ये हमारी थी इक्वेशन 4। तो इसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इन वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो y लिखा रहेगा जी -2 भी लिखा रहे
सबसे पहले हमारे पास है -1, तो -1 को अगर पुट करें ना तो -1 यहाँ पर हम लिख देते हैं और साथ में है -4 ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस का 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये -2 -1 पुट करने से हमें मिला है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1 और -2 एक ऑर्डर पेयर में। दूसरी जानिब अब अगर हम बढ़ें तो हमारे पास है, देखें इक्वेशन सेम वही है, y की वैल्यू हमने पुट कर y की वैल्यू को हमने निकालने के लिए ये इक्वेशन 4 में ये लिखना है y इज़ इक्वल टू -2 जी। x की वैल्यू जो दूसरी हमारे पास आई है बच्चों वो है -3, तो इस -3 को जो है अब हमने पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3x की जगह, और ये -4 जो है इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 का ये -4 वैसे ही हम लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम्स 6 प्लस -4 ये हम उतार लेंगे नीचे, तो 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से कि -3 को पुट करने से हमें y की वैल्यू 2 हासिल हुई है। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन सेट की जाने, तो सोल्यूशन सेट में देखें, सोल्यूशन सेट में एक हमारे पास सेट आया है -1 और -2 का, और जो दूसरा है वो है -3 और +2। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इस तरह की कंडीशन में देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक भी है और साथ में दोनों तरफ होल स्क्वायर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम नंबर दे देते हैं, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी हमारी इक्वेशन है x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम हम दे देते हैं। अब देखें ये दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको नीचे उतारते हैं, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जी। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने नीचे उतार लिया है। अब देखें जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये है, ये x + 1 होल स्क्वायर और y + 1 होल स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, तो इसको a + b होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस फार्मूले का 2 और साथ में x आ जाएगा हमारे पास। आगे बढ़े तो देखिए ये प्लस है, y + 1 इसको भी इसी फार्मूले के तहत हमने सॉल्व करना है, a + b होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस फार्मूले का 2 और y a की पोजीशन पर है और b की पोजीशन पर 1 है, y और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y ही हो जाएगा इज इक्वल टू 5 जी। देखें ये x स्क्वायर है और कोई x स्क्वायर नहीं है, तो इसको वैसे ही लिखा रहने दें, प्लस y स्क्वायर ये भी वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखें प्लस 2x है प्लस 2y है, इसको भी हम लिख लेते हैं प्लस 2y। ये +1 है और ये भी +1 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास, +1 और +1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। अगला स्टेप जो हमारा होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x प्लस 2y। अब देखें ये +2 है, दूसरी जानिब आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये +5 वैसा ही लिखा रहे। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऊपर से हमने नीचे लिख दी, प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये देखें 5 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास पीछे 3 बच जाएगा। तो ये 3 जो है 3
हमारे पास जो बचा है इसको हम इस पूरी को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हमने बढ़ना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 की जानिब। तो इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको मैं दिखा सकूं, देखें x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसका भी ये वाला होल स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 जी। तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं नीचे, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जी। तो ये भी वैसे ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4 प्लस 2 और फार्मूले का 2 इंटू 2 4 और साथ में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे प्लस ये वाला वाई स्क्वायर साथ लिख लेते हैं। अब देखें प्लस हमारे पास जो अगली वैल्यू है 4x की है, इसको भी हम लिख लेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है प्लस का 4। ये प्लस का 4 बराबर के इस जानिब आएगा, ये प्लस का 4 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखें प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई है। अब हमने देखना है, ये देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर हमारी इक्वेशन नंबर 4 में, और इक्वेशन नंबर 3 में भी देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल हो गई हैं। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट लिखना है, नीचे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे इक्वेशन आप लिखते हैं। इक्वेशन हमारी आएगी, पहली इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 जी। तो इक्वेशन 4 हमने नीचे उतार दी है, जिसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये 3 लिख लेते हैं दूसरी जानिब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 जी। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये वाली अभी लास्ट हमने ये वाली लिखी है, ठीक है। तो अब देखें जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये है कि हमने इनके साइन तब्दील करने हैं। तो साइन जब तब्दील होंगे तो ये तब कट जाएंगे आपस में। ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और प्लस का 3 है तो ये भी माइनस में। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए नीचे वालों के साइन कट जाएंगे जी। अब देखते हैं जो हमारे पास पीछे बचे हैं उनको नीचे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का आपस में कट गया, वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का आपस में कट गया। ये है हमारे पास प्लस 4x जो है उसमें से हम 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। और ये है हमारे पास माइनस 2y, तो 2y को हमने वैसे ही लिख लिया है नीचे, इज इक्वल टू -3। अगर इसको हम मज़ीद देखें तो इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये यहाँ तक आ जाएगी। एक और चीज़ ये देखें 1 है और ये है -3, तो ये -3 में से हम 1 को भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2, ये 1 है और ये -3 है, -3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये हमने 2 लिख दिया है। अब देखें अगले स्टेप में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 जी। तो इस -2 को हम ख़त्म करते हैं। तो देखें ओवर 2 यहाँ पर भी लगा लें, इक्वल के स्थान में भी ओवर 2 लगा लें
ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास -1 बच जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -y है तो दूसरी जानिब जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, y माइनस 1। इस तरह हमें ये इक्वेशन हासिल हो गई है, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और उसमें से हमने x की वैल्यू 5 निकाल ली है। आप चाहें तो y की भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर -y है तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए इजी यही है कि आप y को उस जानिब ले जाएं और x की वैल्यू निकाल लें। अब ये जो 5 वैल्यू आई है, इक्वेशन हमारी आई है, इसको हमने पुट करना होगा अपनी इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, पुटिंग x from equation 5 into इक्वेशन नंबर जो आपकी 4 है उसका। जी, तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 4 की, वो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन, और उसके बाद आगे उसमें पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई थी पिछले स्टेप्स में। अब इस x में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, x की जो हमें मिली है y माइनस 1। जी, तो इसमें देखें y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और इधर भी x है तो y माइनस 1 और साथ में आ जाएगा हमारे, जी ये यहीं तक है, जी ये बराबर है हमारा ओवर। तो अब देखें ये y माइनस 1 होल स्क्वायर जो है, इसको भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर के तहत ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस फार्मूले का और 2 भी फार्मूले का, ये हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 1। जी, तो अगला जो बच्चों स्टेप इसमें बनेगा हमारा वो ये होगा, देखिए सबसे पहले ये भी y है और ये भी y है, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर। आगे चलें तो देखें हमारे पास प्लस 1 है और ये है हमारे पास माइनस का 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस 2y है और प्लस 4y है, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, 4 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। अब देखें इज इक्वल टू 1, ये हमने वैसे ही लिख दिया। जी, तो यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये +3 है, ये -3 है, तो इस जानिब आएगा तो +3 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें 2y स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे प्लस 2y भी वैसे ही लिखा रहे, 1 + 3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4। अब कॉमन हम इनमें से ले सकते हैं, 2 इसमें भी है इसमें भी है, बराबर की उस जानिब भी है, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर पीछे हमारे पास बच जाएगा y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4। तो इस 2 को अब हमने ख़त्म करना है, ओवर 2 दोनों तरफ कर देते हैं, ये दोनों कट गए, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो y की जो वैल्यू आई है हमारे पास है y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 2। अब ये वाला जो 2 है इसको इस जानिब ले आते हैं, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी, तो प्लस y जो है हमारे पास, इसकी मिडिल टर्म हमने करनी है, तो मिडिल टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास बनेगी y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस y और माइनस 2 अगर ले लें तो ये हमें कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये ग्रुप हो जाएंगी सक्सेसफुल हमारे y। यहाँ से फैक्टर की बात अगर की जाए तो
हमारे पास y कॉमन है तो y को लेंगे y प्लस 2, और दूसरी जानिब जाएं तो हमारे पास अगर हम -1 को कॉमन लें, अंदर हमारे पास बच जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 टाइम माइनस माइनस प्लस 1 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 0। तो इस जानिब आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और y प्लस 2 दोनों तरफ है तो इनमें से हम एक कॉमन उठा लेंगे, इज इक्वल टू 0। जी, तो अगला जो हमारा स्टेप है वो ये होगा y इज इक्वल टू, ये y के साथ -1 है तो दूसरी जानिब जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये y है, इसके साथ +2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास y की, इनको हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 5 में। जी, तो इक्वेशन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी होगी, कि जो हमारी स्टेटमेंट है पहले वो लिख लेते हैं। पुटिंग पुटिंग y वैल्यूज, ये जो y वैल्यूज हैं हमारे पास, y वैल्यूज इनटू जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास जो थी वो थी x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 थी। पिछले स्टेप्स अगर आपने गौर से देखे हों तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 ये बनी थी, तो इसको दोबारा मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब देखें, हमने y की ये दोनों वैल्यूज इसमें स्टेप बाय स्टेप पुट करनी होगी। तो पहले y की वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर, y इज इक्वल टू 1। तो ये x लिखा रहे, y की वैल्यू है 1 और ये -1, ये वैसे ही लिख देंगे। तो ये देखें, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0, प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ y की वैल्यू -2 जो है, अगर हम उसको पुट करें तो ये x लिखा रहा है, y की वैल्यू है हमारे पास -2, तो -2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, आगे इधर इस तरफ इसका स्टेप कर लेते हैं एक। देखें, x लिखा रहा है वैसे ही, -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम इसके ऑर्डर पेयर की बात करें और सोल्यूशन सेट को भी साथ लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर इसकी कुछ इस तरह से हमारे पास बनेंगे। -3 हमें मिला है -2 को पुट करने से, और इसी तरह ये जो 0 हमें मिला था ऊपर वाले स्टेप में, वो मिला था 1 को पुट करने से। ये हो गया हमारा सोल्यूशन सेट, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो देखें, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ हमारे पास 5 है, जबकि दूसरी जानिब x स्क्वायर के साथ 1 है, और प्लस 2y स्क्वायर को अगर इसका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो प्लस 2y स्क्वायर है इस जानिब, y स्क्वायर के साथ लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, और जबकि दूसरी इक्वेशन में हमारे पास है लीडिंग कोफिशिएंट y स्क्वायर के साथ 1। तो या तो हम इसको इसके इक्वल कर लें, या फिर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का पार्ट 1 है, इसको इसके इक्वल कर लें। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है। सबसे पहले देखें, हम इनको नाम देंगे इक्वेशंस को, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो होगी वो होगी 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। देखें, अब देखें, x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, 5 है और यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। या तो फिर हम इस वाली इक्वेशन को, x को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और दूसरा तरीका ये है इसको बराबर करने का, या ये जो 2y स्क्वायर है लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है और इधर लीडिंग कोएफिशिएंट y के साथ 1 है,
तो इसको भी हमने अपग्रेड करना होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वाई स्क्वायर हम इक्वल कर सकते हैं। ये 2 को मल्टीप्लाई करने से 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हम इनको मज़ीद आगे चला सकते हैं। तो दोनों तरीके मौजूद हैं, जो तरीका आपको इजी लगे। मुझे जो तरीका आसान लगता है मैं उसके तहत करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 जो है, इसको मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ विद 5 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करने लगा हूँ अभी आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है ये 5 लिख दिया जी। इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और दूसरी जानिब है बराबर के 22। तो देखें सबसे पहले काम 5x स्क्वायर प्लस 5 2 टाइम 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 टाइम 10, 1 कैरी 5 2 टाइम और 10 में 1 कैरी लें तो 11, 1 1 10 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 5x स्क्वायर है और इक्वेशन नंबर 3 भी 5x स्क्वायर है। अब ये बराबर हो गई हैं, इनकी हमने जो वेरिएबल है x वेरिएबल को हमने बराबर कर दिया है 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसका कॉम्बिनेशन हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये वाली 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग, जी हम सब्ट्रैक्टिंग करने जा रहे हैं 2 को फ्रॉम इक्वेशन 3 से जी। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 की अगर बात करें तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 110 जी। तो इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी क्वेश्चन में वो थी 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। जी हाँ, तो क्योंकि बात कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्टिंग की तो साइन बदल जाएंगे, तो साइन इसके तब्दील हो जाएंगे। जो नीचे वैल्यू है ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगी, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। अब देखें इनका रिजल्ट अब देखते हैं। हमारे पास ये इक्वल हो गए हैं इसके वेरिएबल, तो इसको हम कट कर देंगे। ये +5 और ये -5 x स्क्वायर कट हो गए। प्लस वाई स्क्वायर में से हमने वाई स्क्वायर एक माइनस कर लिया, तो इसमें हमारे पास पीछे आ जाएगा 9y स्क्वायर। अच्छा जी, ये है 110 यानी कि 110 में से हमने 29 को माइनस करना है, तो हमारे पास ये पीछे बन जाएंगे। हम एक कैरी लें तो 9 का माइनस करें तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा और इधर हमारे पास 9 है, 9 में से माइनस किया एक तो 8, तो ये 81 आ जाएगा। अब देखें जो अगला हमने काम करना है वो ये है कि ये जो 9 है इसको ख़त्म करना है, हमने वाई स्क्वायर लेना है और वाई स्क्वायर से मज़ीद फिर वाई की वैल्यू अखज़ करनी है, तो हम डिवाइड बाय 9 बोथ साइड पर करने लगे हैं। तो ये 9 इस 9 से कट गया, 9 1 टाइम 9 9 9 टाइम 81, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 9 जी। तो हमें तो वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई की वैल्यू किस तरह हमें मिलेगी, किस तरह हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड। तो टेकिंग रूट में लेने लगा हूँ जी, तो वाई स्क्वायर का रूट इसके ऊपर भी रूट डाल देता हूँ, 9 है इसके ऊपर भी रूट डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 जो है ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, वाई हमारे पास आ जाएगा जो हमें रिक्वायर था। और यहाँ से देखें रूट को ख़त्म करें 9 को तो प्लस -3 आ जाएगा। तो 9 का रूट क्योंकि प्लस -3 है इसको हमने लिख दिया। तो फाइनली हमें y की वैल्यू +-3 मिल गई है। अब इस वैल्यू को हमने पुट करना होगा मजीद अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप चाहें तो किसी और इक्वेशन के अंदर भी इसको पुट कर सकते हैं, बट मुझे 2 जो है वो इजी लग रही है, तो मैं इसमें
इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करने जा रहा हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 y, तो y की ये जो दो वैल्यूज हैं हमें इन्हें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2, वैसे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इवन दो 4 भी है, लेकिन आप 2 जो है वो एज कंपेयर टू अदर वो इजी है। तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 जी। तो इसमें अब हम पुट करेंगे वैल्यूज, ये हमारे पास हो जाएगा, ये है हमारे पास 5x स्क्वायर ये लिखा है, ये प्लस वाई स्क्वायर, तो y की एक वैल्यू हम अगर इसमें +3 ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास, इधर आ जाएगा 29, तो 5x स्क्वायर ये वैसे ही लिखा है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 29। अब देखें हमारे पास जो अगला स्टेप इसका बनेगा वो ये होगा, 5x स्क्वायर ये 29 है, ये वैसे ही लिखा है, और ये +9 है, दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब मजीद इसको अगर हम चलाएं तो देखें हमारे पास 5x स्क्वायर वैसे ही लिखा है इज इक्वल टू 29 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ओवर 5 दोनों इतराफ में कर लेते हैं, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, 5 1 टाइम 5 4 टाइम 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 जी। तो 4 ये जो वैल्यू आई है, अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि x की 4 की, तो हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमें इसका रिजल्ट x का मिल जाएगा। तो x स्क्वायर है तो x लेने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड, तो देखें हमारे पास ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर भी रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी रूट ले लेते हैं, तो ये वाला साइन x स्क्वायर की ये जो वैल्यू है स्क्वायर की इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x हो जाएगा हमारे पास नीचे। अब देखें 4 का अंडर रूट खत्म करें तो +-2 आता है। अब ये दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास उसको अब हमने पुट करना है, तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास जो आई थी वो थी, तो y की प्लस की वैल्यू अब ऐड कर दिया, y-3 को भी हमने ऐड करना है, तो y-3 को भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 जी। तो इसमें हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 5x स्क्वायर वैसे ही लिखा है, प्लस भी लिखा है, देखिए ये -3 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये माइनस है तो फर्क नहीं इतना डालेगा क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको पॉजिटिव ही बना देगा, इज इक्वल टू 29। 5x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 29, तो ये 5x स्क्वायर ये 29 लिखा है, ये -9 आ जाएगा इधर बराबर किस जाने। अब देखें 5x स्क्वायर 20 आ जाएगा, 29 में से 9 को हम माइनस करेंगे, x स्क्वायर लिखा है 20 भी लिखा है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानिब आकर डिवाइड बाय हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर भी रूट है, तो इस रूट ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लिखते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड जी। तो ये रूट बोथ साइड पर हम लेने लगे हैं, x स्क्वायर के साथ भी टेक कर लेते हैं और 4 के साथ भी टेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, x हो गया यहाँ से हमारे पास हमें मिल गया है, और दूसरी जाने +-4 का रूट खत्म करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर पेयर की और सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन सेट में इनकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होगी। देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो आई है हमें +-2 जो मिला है वो मिला है एक 3 को पुट करने से, और दूसरी जाने भी हमें प्लस और -2x की वैल्यू मिली है। ऑर्डर पेयर में अब इनको हम लिख रहे हैं, वो है -3 को भी पुट करने से ये वैल्यू गेट हुई है। ठीक हो गया,
तो ये दो वैल्यूज मिल गई हैं और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 4x² - 5y² इज इक्वल टू 6, जबकि दूसरी जानिब है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो देखें इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले इनको इक्वेशंस के नेम दे देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो हमारे पास x² 4x² - 5y² इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14 इज इक्वल, और इसको हम ये एरो के साथ इक्वेशन 2 का नंबर अलॉट कर देते हैं। अब देखें इसमें मेन चीज़ क्या है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है समझने की वो ये है कि अगर मैं एक को कर दूं, किसी को भी इक्वेशन को इक्वल करने की कोशिश करूं, तो ये नहीं इक्वल होंगी। वजह उसकी ये है, अगर मैं 3 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, x की बात कर रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और 4 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ये हायर में हो जाएगी कोफिशिएंट के हिसाब से। लेकिन x को 1 मिनट के लिए आप साइड पर कर दें। आप देखें -y² और प्लस y², तो ये जो है इसमें हमें एक चीज़ की आसानी है, ये -y² है और ये है y² सिंगल। तो अगर 5 को हम y को कंपेयर कर लें आपस में, y को कंपेयर करने के लिए 5 का डिजिट y इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास y² जो है 5y² आ सकता है और इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। तो इसलिए x इस दफ़ा हमने x के साथ नहीं मल्टीप्लाई कराना होगा, बल्कि y को मद्देनज़र रख के काम करना होगा। और अगर y को मद्देनज़र रखकर काम करें तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में लिखते हैं मल्टीप्लाइंग हमने y को कंपेयर करना है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या करना होगा, y ये 5y है तो हमने इसको 5 से ही ज़रब देनी होगी। तो मल्टीप्लाइंग 5 विद इक्वेशन जी, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 2। इसमें y की जो है ना कोफिशिएंट लेस है ना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो 5 यहाँ पर लिखा रहा है जी। अब इक्वेशन 2 उतार लेते हैं, 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14 जी। तो अब इसको सबसे पहले देखें, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15x² हो जाएगा प्लस 5y² हो जाएगा। अब ये 5 14 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी और 5 में 2 प्लस करेंगे तो 17 आ गया। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये वाली पूरी इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई है 5 को मल्टीप्लाई करने से। अब इसकी कंपेयरिंग करते हैं। देखें ऊपर है हमारे पास जो वो है -5y² और ये भी आ गया है प्लस का 5y²। तो देखें उस वैल्यू को भी नीचे लिख लेते हैं एक दफ़ा। वो वैल्यू है हमारे पास, अब क्योंकि y² इक्वल हो गए उसको लिखते हैं 3x², वो हमारी वैल्यू आएगी 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 जी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, तो इसको हमने नीचे उतार लिया है। अब देखें इन दोनों में अगर हम मुआवजा करें तो ये x तो आपस में कट सकते नहीं है क्योंकि ये बराबर है ही नहीं, लेकिन ये प्लस y 5y² और ये माइनस 5y² ये आपस में कट सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग की स्टेटमेंट देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये खुद ब खुद नेचुरली ये अपने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही ये इनकी जो ये वैल्यूज़ हैं इनको मद्देनज़र रखें तो ये कट रहे हैं। हम अपनी तरफ से इनको अरेंज कर के नहीं काट रहे, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस अपनाएंगे नहीं, यहाँ पर एडिंग वाला प्रोसेस करेंगे। तो एडिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 जो हमें गेट हुई है।
तो ठीक है, एक दफ़ा इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास, बन जाएगी 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। तो एडिंग की बात हो रही है, तो इस दफ़ा हमने इनके साइन नहीं तब्दील करने। ये देखें 15 है और ये 4 है, तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये 19x² हो जाएगा हमारे पास 15 में 4 प्लस करने से। और ये प्लस y² और माइनस y² आपस में कट हो जाएंगे। अब देखें 70 है और ये 6 है, तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये 76 हो जाएगा। हमें x² की वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए हमारे पास x² लिखा रहे और इधर 76 भी लिखा रहे। ये 19x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। तो x² की फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी 19 वन टाइम और 19 हमारे पास 4 टाइम जो है वो 76 होता है। तो 4 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो x² की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हमने x की वैल्यू क्योंकि लेनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेटमेंट टेकिंग रूट बोथ साइड। जी, तो बोथ साइड्स की अगर बात करें x², तो इधर भी हम रूट ले लेंगे और 4 है तो इधर भी हम रूट ले लेंगे। तो ये रूट का साइन स्क्वायर के साथ वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास पीछे बच जाएगा, इसको हमने लिख लिया है। प्लस माइनस 4 का रूट खत्म करने से 2 हमें हासिल हो गया है। अब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 जो है, इसको हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। आप इक्वेशन नंबर 2, 3 में भी पुट कर सकते हैं, बट इक्वेशन नंबर 1 देखें ना अगर आप, तो इक्वेशन नंबर 1 एज कम्पेयर टू अदर इक्वेशंस, मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रही है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वाली जो वैल्यू है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसको पुट करने जा रहा हूँ। जी, तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी है, पुटिंग x वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, x² 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। जी, तो ये है थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, पिछले स्टेप में हमने जो ली थी। अब इसको में हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू को भी हम एक दफ़ा फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। x की वैल्यू जो है, ठीक है, x की जो वैल्यूज है ना, वो हमारे पास आई है प्लस माइनस 2। तो इस प्लस माइनस 2 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है जहां जहां x है। तो ये 4 लिखा रहे, तो सबसे पहले प्लस 2 को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम डाल देंगे, माइनस 5 लिखा रहा है y² इज इक्वल टू 6। 4 लिखा रहा है और ये देखें 2 का स्क्वायर है, हम ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। जी, तो अगले स्टेप में होगा 4 टाइम्स 16 माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। तो ये है माइनस 5y², ये वैसे ही लेकर है, ये 6 लेकर है, ये प्लस 16 है, इधर आएगा, इसका साइन फ्लिक हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 5y² लिखा है वैसे ही। तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 16 है तो माइनस, अब देखें ओवर माइनस 5y ओवर माइनस 5 जो है ना, ये यहाँ पर लेंगे 5y² के नीचे माइनस 5 और इधर भी माइनस 5 ओवर में लेने से ये देखें माइनस और माइनस प्लस हो गया, y 5 के साथ 5 कैंसल, ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 1 टाइम 5 2 टाइम 10। जी, तो y की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आ गई हमारे पास 2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें इस y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रूट लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं टेकिंग रूट, ये वाला साइन मैंने डाल दिया है, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो ये दोनों तरफ यानी कि y² यहाँ पर भी रूट लेने से और 2 जो है इसके भी ऊपर रूट लेने से, देखें साइन स्क्वायर की वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया, y अकेला हो गया, हमने नीचे इसको उतार लिया और ये रूट ख़त्म
इस 2 का रूट खत्म नहीं होता, प्लस माइनस अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब जो अगला स्टेप है वो ये है, ये तो प्लस 2 की हमने वैल्यू ऐड की थी, अब हम इसके अंदर माइनस 2 की वैल्यू भी ऐड करने लगे हैं। x की वैल्यू प्लस 2 थी और माइनस 2 थी, ये देखें प्लस 2 को ऐड करने से रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब माइनस 2 को ऐड करते हैं हम इसके अंदर। तो माइनस 2 की अगर बात करें तो माइनस 2 में जो है 4 लिखा रहेगा, वैसे ही माइनस 2 ऊपर होल स्क्वायर, और जो अगली है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर रहे हैं, माइनस 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देखें ये माइनस है, इम्पैक्ट इतना नहीं डालेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 2 टाइम 4 पॉजिटिव का, माइनस वाई स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये 16 माइनस 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आगे देखिए माइनस 5 वाई स्क्वायर हमारे पास वैसे ही लिखा रहेगा, तो सेम प्रोसेस है, ये 6 लिखा रहे, ये इधर आकर माइनस 16 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखें ये है वाई स्क्वायर लिखा रहा है माइनस 10 ओवर, ये मैं दूसरा स्टेप तरीका करने लगा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ये पसंद हो। ये है हमारे पास माइनस 5 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब आकर डिवाइड बाय हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10। तो ये y की वैल्यू जो हमें मिली है, ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी जी। तो अब हमने क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, टेकिंग रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो ये देखें जी वाई स्क्वायर है हमारे पास और दूसरी जानिब 2 है, तो यहाँ पर भी रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 ही आएगी। अब अगर हम इसके सोल्यूशन सेट की बात करें तो सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 को ऐड करने से प्लस माइनस अंडर रूट 2 हमें हासिल होती है, और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का।